नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल आज एक फिर चंदन जायसवाल आज एक फिर नई कहानी लेकर पेश हूँ, जिसे सुनकर आप वाक़ई रोमांचित हो जाएँगे। ये कहानी है एक भिखारन की, जो भीख माँगने से लेकर प्लेन तक का सफ़र करती है। उसके जीवन में ऐसे-ऐसे मोड़ आते हैं, वाक़ई सुनने लायक है। सुनिए, आज मैं सुनाता हूँ गुड्डी की कहानी, जो एक मज़दूर बाप की बेटी है। गाँव में उसका बाप मजदूरी करता है। गुड्डी और उससे 2 छोटी लड़कियां हैं, जिन्हें वो पालता है। गुड्डी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है और वाकई बहुत तेज दिमाग है उसका। उसके एटीट्यूड बहुत ही उम्दा होते हैं। अपनी मैडम की कॉपी करती है, अच्छे बोलने चालने में है, दिमाग बहुत लगाती है। शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज होती है और मोहल्ले में आसपास लोगों से बहुत कम बात करती है। सभी को देखकर लगता है कि पिछले जन्म में महारानी रही होगी। उसके ठाट बाट कुछ अलग ही होते हैं। देखकर कहा जा सकता है कि वाकई ये कुछ अलग ही होगी। दिन बीतते जाते हैं, स्कूल पढ़ लेती है, कॉलेज का टाइम आता है। सभी गांव की लड़कियां कॉलेज के ही स्कूल में अपना एडमिशन कराती हैं, पर वो वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर शहर में अपना एडमिशन कराती है और बराबर आया जाया करती है। पेपर पढ़ने का बहुत शौकीन होती है। अजीब अजीब खबरें पढ़ना उसका शौक होता है। लोगों के बारे में जानकारी रखना, बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ना उसकी एक हॉबी होती है। उसे एक सपना होता है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। एडमिशन कराने के बाद लोगों के बारे में पढ़ती रहती, देखती रहती। स्कूल में आते जाते बड़े घर के लड़कों को देखती, लड़कियों को देखती, कैसे रहते हैं। बड़ी जिद कर कर वो शहर में एक रूम ले लेती अपने माँ बाप से कहकर कि मैं अपना खर्च कुछ खुद चला लूँगी, ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों का मैं यहाँ रहने का खर्च निकाल लूँगी। वो एक दिन मोबाइल में देखती है कि एक भीख मांगने वाली करोड़पति निकलती है। ये बात उसको दिमाग में लग जाती है कि एक भीख मांगने वाले के पास कई मकान, करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत दिमाग लगाती है। फिर अपने घर से वो जाकर कुछ पुराने कपड़े ले आती है और उन पुराने कपड़ों में अजीब सा मेकअप करके बाहर निकल जाती है। जैसे अस्पताल हुआ, अस्पताल के सामने वो खड़े होकर जैसे किसी को ढूंढ रही हो, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आती, ऐसा मेकअप किया हुआ है और कपड़े ऐसे पहने हुए। एक बड़े घर की औरत दिखाई पड़ती है हॉस्पिटल में, जो किसी को देखने आई हुई होती है। गुड्डी जाकर उससे मिलती है और बताती है मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लाखों का खर्च है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करने में। वो औरत इसकी हालात देखती है, पूछती है। वो गुड्डी बताती है मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं काफ़ी पैसे जोड़ चुकी हूँ, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। औरत इसको 2000 रुपये देती है। अब इसकी कहानी चल पड़ती है। इसी तरह वो तरह तरह की जगह जाकर लोगों से पैसे अटती है, भीख मांगती है। अब ये रोजाना हो गया होता है और घर पर ये फ़ोन कर देती है या फिर बता देती है कि अब मैं एक नौकरी करने लगी हूँ पढ़ाई के साथ साथ। वाकई ये पढ़ाई के साथ साथ ये जॉब कर ही रही थी भीख मांगने का। भीख मांगने लगती है, काफ़ी समय गुजर जाता है, 2 साल हो जाते हैं। इसके पास एक अच्छा मोबाइल होता है, कुछ पैसे घर भी देने लगती है कि मैं जॉब कर रही हूँ। अब ये शहर छोड़कर दूसरे शहर भी जाने लगी है। रूम लेती और दिन भर भीख मांगती और शाम को उसी होटल में रहती। फिर वहाँ से दूसरे शहर चली जाती, दिन भर भीख मांगती। ऐसे तरह तरह के करते करते 2-3 साल बीत जाते हैं। वो अच्छे खासे पैसे बटोर लेती हैं। एक दिन क्या होता है कि एक खबर सुनती हैं कि अच्छे खासे पैसे बटोर लेती है। भीख मांगते मांगते काफ़ी वक्त गुजर जाता है और वो एक अच्छे खासे पैसे बटोर लेती हैं। अब वो बड़े बड़े होटलों में जाया करती, रेस्टोरेंट में जाया करती और लोगों को देखती यहाँ कैसे कैसे लोग आते जाते हैं, सबको देखती। एक दिन मोबाइल पे सर्च कर रही थी तो उसे एक न्यूज़ मिली मोबाइल पर, अशोक मल्होत्रा के बेटे की तलाक, बहू ने मांगे 5 करोड़ रुपए। वो न्यूज़ सुनकर वो वाकई उसकी आंखें निकल आती हैं। वो सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उनके बारे में सर्च करती है और हमेशा देखती रहती है उनके न्यूज़ को, उन्हें फॉलो करती और अशोक मल्होत्रा के बारे में पूरा डिटेल्स निकाल लेती है
कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके इंडिया में और बाहर भी कई होटल हैं। उन्हें सर्च करती है, ढूंढती है, देखती है, हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है। पता करती है कि हमारे शहर में उसका कौन सा होटल है। उसके शहर में नहीं होता है। वो बाहर जाती है गोवा में। गोवा में उसे होटल मिल जाता है उनका, वहाँ रुकती है। पूरा प्लान सेट करके गई होती है वो। गोवा में उसी के होटल में रुकती है और खाना ऑर्डर करती है। खाना आ जाता है, वो खाती है। उसमें एक कीड़ा, अपने पास से लाई हुई एक कीड़ा डाल देती है और स्टाफ को बुला के काफ़ी चमकाती धमकाती है। मैनेजर आता है, मैनेजर भी को भी डांटती है, कहती है अपने मालिक को बुलाओ। मैनेजर बताता है मालिक तो नहीं आ पाएंगे, वो बाहर है। कहे मैं तब तक रुकूंगी जब तक तुम्हारे मालिक नहीं आ जाते। बड़ी जिद पे अड़ जाती है। मैनेजर अपने मालिक से बात करता है। मालिक आते हैं। मालिक उससे कहते हैं कि उसको रोक कर रखो, मैं आता हूँ, मिलता हूँ। मालिक आकर उससे मिलते हैं। मालिक का लड़का अरुण उससे मिलता है। अरुण को देखकर वो बनावटी एक्शन करती है। अरे आप अरुण जी, क्यों, तुम मुझे जानती हो? अरुण ने कहा, जी, आपको इस समय शहर में कौन नहीं जानता है, आप काफ़ी चर्चित हैं। मैं आपको खामखा परेशान नहीं करूंगी, आप पहले से ही परेशान हैं। बस आप अपने होटल के स्टाफ को चौकन्ना कर दीजिए, ऐसे खाने ना खिलाएं। इन बातों से अरुण वाकई इम्प्रेस होता है। पूछता है, क्या एक कप चाय कॉफ़ी पियेंगे मेरे साथ? दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। ये तो चाहती थी गुड्डी, और कॉफ़ी पीते हैं, दोनों में बातचीत होती है। गुड्डी बताती है कि मैं आपकी न्यूज़ को काफ़ी सुन रही थी। आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया, 5 करोड़ आपने उसको देकर छुट्टी पाए, उससे छुटकारा पाया है। ऐसे लड़कियों के चक्कर में कैसे फंस गए आप? अरुण बताता है कि खूबसूरती आदमी को अंधा कर देती है। मैं उसकी खूबसूरती पे मर गया था। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, फिर लगातार कई दिनों तक बातें होती रहती हैं। एक दिन अरुण गुड्डी को प्रपोज कर देता है। गुड्डी कहती है, मैं बहुत संपन्न परिवार से नहीं हूँ, मैं बहुत गरीबी में रहती हूँ, और ये पैसे जोड़कर जो आपके होटल में रुकी थी, मेरा शौक था कि मैं एक बार बड़े होटल में जाऊँ। अगर इतना कुछ जानने के बाद आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो तैयार हूँ मैं। अरुण तैयार हो जाता है। कहता है, एक बार सूरत देख कर शादी की थी जो नहीं चली। अब मैंने तुम्हें परख लिया है, तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी है, मैं तुमसे शादी करूंगा। गुड्डी की शादी एक करोड़पति घर में हो जाती है। उसका सपना पूरा हो जाता है। बचपन से दिमाग लगाने वाली लड़की सफर कहां से कहां कर गई। कैसा लगा ये कहानी आपको दोस्तों, मुझे बताइएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।